हाय, वेलकम टू माय चैनल। मित्रों, आज हमने वीडियो में जड़ों के बारे में पढ़ा, जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा और आज हम जड़ों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है मित्रों, हम लोगों का प्रयास है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस पढ़ाया जाए और चीज़ों को स्पष्ट रूप से आपको समझाया जाए। तो इस चैनल से अधिक संख्या में जुड़ें और हम लोगों के द्वारा, हमारे मित्र डीके सर के द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन अच्छे से नोट्स प्रिपरेशन कीजिए। हमारे व्हाट्सएप पे एक चैनल चलता है बायोलॉजी वाला डीके नाम के ग्रुप से। आपके टेलीग्राम पर भी एक चैनल चलता है जो कि बायोलॉजी वाला डीके के नाम से ही है, जिसमें जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन या उससे संबंधित नोट्स को उस ग्रुप में साझा करते हैं। व्हाट्सएप में आपको उस टॉपिक से संबंधित नोट्स मिल जाएंगे और टेलीग्राम पर आप उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कि कितना क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से हल कर पाते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने जो जड़ों के प्रकार के बारे में, जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ा, उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम हल करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। ठीक है, ठीक। तो मित्रों, आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल गोप का क्या कार्य है। मूल गोप का क्या कार्य है। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। यह मूल के सिरे पर स्थित, यह मूल के सिरे पर स्थित कोमल भागों की रक्षा करता है। दूसरा है, यह जड़ की वृद्धि करती है। तीसरा है, इस पर मूल रोम उत्पन्न होते हैं। और चौथा है, इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, ध्यान से देखिएगा। हमने पीछे भागों में जड़ों के कई भाग के बारे में पढ़ा था, तो जड़ों के भाग के बारे में हमने ये भी पढ़ा था, एक रूट कैप, जिसको आपने मूल गोप कहा था। यहाँ मूल गोप का कार्य पूछा जा रहा है। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया कि मूल गोप या रूट कैप जो होते हैं वो जड़ों के विभज्योतकी क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी नई सेल्स हैं, अर्थात जो कोमल सेल्स कोशिकाएं हैं, उनको सुरक्षा देने का कार्य करती है। तो इस आधार पर हमारा जो पहला ऑप्शन होगा कि यह मूल के सिरे पर स्थित कोमल भागों की रक्षा करता है, यह सही होगा। ठीक है, तो आगे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मूलांकुर से बनी प्राथमिक जड़ें जो लगातार वृद्धि करती हैं, मूलांकुर से बनी जड़ें जो लगातार वृद्धि करती हैं, किस प्रकार की जड़ें बनती हैं। किस प्रकार की जड़ें बनती हैं। मित्रों, इसके लिए आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, मूसला जड़ें,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है झकड़ा जड़ें। तीसरा अपस्थानिक जड़ें। और चौथा है मणिकामय जड़ें। ठीक है। तो मित्रों कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि मूलांकुर से बनी प्राथमिक जड़ें जो लगातार वृद्धि करती हैं किस प्रकार की जड़ें बनती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ आपको बताया गया था कि जो भ्रूण होते हैं उस भ्रूण से दो तरह के भाग निकलते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाले को हमने प्रांकुर और नीचे वाले को हमने मूलांकुर कहा था। हमने आपको वहाँ बताया था कि मूलांकुर से जड़ें निकलती हैं और उन जड़ों को हम प्राथमिक या प्राइमरी रूट के नाम से जानते हैं, प्राथमिक जड़ें। ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि मूलांकुर से बनी जो जड़ें होती, तो हमने बताया था कि जो मूसला जड़ें होती हैं वो प्राथमिक जड़ें होती हैं और उसके बाद मूसला जड़ों से ही सेकेंडरी या तृतीयक या टर्शियरी रूट्स निकलती हैं। अर्थात यहाँ जो मूलांकुर से बनी प्राथमिक जड़ें हैं अगर वो लगातार वृद्धि करेंगी तो किस प्रकार का जड़ें बनाएंगी? मूसला जड़ बनाएंगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि मटर, चना, मूंगफली में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास ग्रंथिमय, दूसरा है आपके पास शंकुरूप, तीसरा तर्करूप और चौथा है कंदिल जड़ें। मित्रों शंकुरूप जो शंकु का रूप धारण कर ले जैसे गाजर, तर्करूप फ्यूजिफॉर्म जैसे मूली, कंदिल जो जड़ों को फूल करके भोजन को संचय करके फूल जाती हैं जैसे डहेलिया की जड़ें। ठीक है मित्रों, यहाँ आपको मटर, चना, मूंगफली दलहनी पौधों में आते हैं। दलहनी पौधे मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली के या लेग्यूमिनेसी कुल के। वहाँ आपको बताया गया था कि लेग्यूमिनेसी कुल में उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। तो गांठ का मतलब है ग्रंथि। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगी? ग्रंथिमय। आपको बस मटर, चना, मूंगफली दाल वाली पौधे हैं तो दाल वाली पौधों में कैसी जड़ें पाई जाती है? ग्रंथिमय जड़ें पाई जाती हैं। इनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है और वो जीवाणु कैसा होता है? सहजीवी जीवाणु होते हैं और वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को संचित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो जड़ें पाई जा रही हैं वो ग्रंथिमय जड़ें पाई जा रही हैं। मित्रों चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन जड़ें निमेटोफोर्स। याद करिए, तब तक मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मन में सोचे रहिए आप अपने, देखिए कितना क्वेश्चन आप हमसे पहले कर पाते हैं और क्या सही होता है जो हमने सोचा है या हमने जो किया है वो सही होता है या फिर आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। मित्रों डहेलिया, देखिए श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? मित्रों श्वसन जड़ें मैंने आपको बताया था निमेटोफोर्स ऐसे पौधों में पाई जाती हैं जिनमें जो साल्टी एरिया अर्थात दलदली स्थानों पर पाई जाती हैं। तो यहाँ देखिए आम ये द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का पौधा है तो नॉर्मल। बरगद ये क्या है? इसमें आपके स्तंभ जड़ें पाई जाती हैं। डहेलिया इसमें कंदिल जड़ें पाई जाती हैं जो भोजन को संचय कर लेती हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारा जवाब देखें हम तो राइजोफोरा में क्या होती हैं? दलदली स्थानों में जड़ें ऊपर की ओर निकलती हैं जो कि श्वसन में सहायता करती हैं।
तो इस प्रकार को हम क्या कह रहे हैं, श्वसनी जड़ें कहाँ पाई जा रही हैं, राइजोफोरा में। ऐसी जड़ों को हम मैंग्रोव जड़ें के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्तंभ मूल प्रापरूट किस पौधे में पाई जाती है? किस पौधे में पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास है बरगद, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सिंघाड़ा, ट्रैपा, और जिमेज अर्थात मक्का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, बहुत इजी भी कह सकते हैं आप, या बहुत ध्यान देने वाले क्वेश्चन भी इसको आप कह सकते हैं। देखिए वहाँ हमने प्राप रूट पढ़ा था। प्राप रूट में क्या होती हैं, ये तने के शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। जड़ें निकलने के बाद जब ये यंग होती हैं तो लटकती रहती हैं, जैसे जैसे मैच्योर होती हैं वो आकर के ज़मीन पर एक स्तंभ बनाने का कार्य करती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार की जड़ें कहाँ पाई जा रही हैं, बरगद में पाई जा रही हैं इस प्रकार की जड़ें, बनियान ट्री में। ठीक है, तो आगे देखिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूसक जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? चूसक जड़ें हास्टीरिया, हास्टोरिया वाले जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं, इसकी चर्चा हमने पीछे की थी। तो मित्रों इसमें हम ऑप्शन देते हैं आपको। पहला है हमारा अमरबेल, दूसरा है आपका कमल, तीसरा है पान, और चौथा है आमा हल्दी। तो आपने देखा अमरबेल पे क्या होती है, एक जड़ें जो दूसरे पौधों में परजीवी जड़ें होती हैं, परजीवी जड़ें हास्टेरिया बनाती हैं जो दूसरे पौधों में पेनिट्रेट करके घुस जाती हैं और वहाँ से क्या करती हैं, पोषण को प्राप्त करती हैं। दूसरे लटकने वाली जड़ें पाई जाती हैं जो वायुमंडल से नमी को प्राप्त करती हैं। तो यहाँ हमारा जवाब होगा अमर बेल। ठीक है, चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मित्रों आगे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूसिया, जूसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? जूसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? पहला है प्लावी मूल, प्लावी मतलब तैरने वाली, दूसरा है प्रकाश संश्लेषक, तीसरा है पर्णमूल, और चौथा है जनन मूल। जवाब दीजिए। देखिए पीछे आपको पढ़ाया गया था कि जो जली पौधे होते हैं उनकी जड़ों में आयरन कायमा विकसित होती है जो वायु को संचित किए रहती है, जिसके कारण ये हल्की हो जाती है और पौधे के तैरने में सहायता करती है। तो जूसिया जली पौधों से संबंधित है, अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि इसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाएंगी, प्लावी जड़ें, फ्लोटिंग रूट। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, माइकोराइजल जड़ें। माइकोराइजल जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है हमारा चीड़ में, इसी को आप पाइनस कहते हैं। ठीक है, हम हिंदी अंग्रेजी दोनों शब्दों का मिक्स करते हैं मित्रों। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शुद्ध हिंदी दूर हो गई, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आपको हिंदी भी जाननी बहुत
ज़रूरी है। हम छोटे बच्चों को जब कभी कुछ पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी के शब्दों को थोड़ा सा बताने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए हिंदी के शब्दों को भी जानना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों के इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो बन रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है कि कोई भी इस चैनल के माध्यम से जब पढ़े वो तो हिंदी, इंग्लिश और दोनों में अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करे, जिससे आने वाले जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे, आप अच्छे भविष्य में टीचर बनेंगे तो आप बच्चों को अच्छे से समझा पाए। तो चलिए चल देखें हैं पाइनस, उसके बाद चीड़ और आम, और तीसरा हमारा कटहल, जैक फ्रूट और पपीता, पपाया। माइकोराइजल जड़ें। माइकोराइजल जड़ें का मतलब मैंने बताया था आपको, जिम्नोस्पर्म के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में कवक का एसोसिएशन होता है और इस प्रकार की जड़ों को हम माइकोराइजल जड़ें कहते हैं। तो इसमें आपसे देखिए जिम्नोस्पर्म का पौधा कौन है, तो आप जवाब होगा पाइनस। तो इस प्रकार की जड़ें कहाँ पाई जा रही हैं? पाइनस में। तो माइकोराइजल जड़ें कहाँ पाई जा रही हैं? पाइनस में, अर्थात जिम्नोस्पर्म में। ठीक है मित्रों, और माइको से स्पष्ट है कि यहाँ पर कवक का, माइको मीन्स माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फंजाई, कवकों का अध्ययन। तो यहाँ माइको से मतलब कवक से है, और जब कवक का एसोसिएशन हो पाइनस के साथ तो उस प्रकार की जड़ों को हम माइकोराइजल जड़ कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। वेलामेन ऊतक वेलामेन टिश्यू का कार्य है। वेलामेन ऊतक या वेलामेन टिश्यू आपको आर्किड में बताया गया था मित्रों। अब आर्किड में इन जड़ों का क्या काम है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप सोचते रहिए। पहला है सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा हमारा है श्वसन करना, तीसरा वायुमंडल से नमी अवशोषित करना, और चौथा है हमारा कोई नहीं। मित्रों पीछे वाली वीडियो में आपने देखा होगा, वहां आर्किड बताया गया था आपको, और आर्किड में बताया था इसमें लटकने वाली जड़ें पाई जाती हैं, और ये जो लटकने वाली जड़ें होती हैं ये वायुमंडल से नमी को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो जवाब होगा वो वायुमंडल से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी जड़ को अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिटियस रूट्स कहा जाता है, क्योंकि। अच्छा क्वेश्चन मित्रों, किसी जड़ को एडवेंटिटियस रूट्स क्यों कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, प्रांकुर से विकसित होती हैं, प्रांकुर दैट मीन्स प्लूम्यूल्स, दूसरा ऑप्शन है आपके पास फूली होती हैं, अगला ऑप्शन है आपके पास भोजन संग्रह करती हैं, और लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि दलदली स्थानों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो मित्रों किसी भी जड़ को अपस्थानिक जड़ आप तब कहते हैं जब मूलांकुर के अलावा वो जड़ विकसित होती हैं। ये क्लियरली आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो अभी वहां भी आपको क्लियर किया गया कि ये आपका भ्रूण, भ्रूण से क्या है, दो प्रकार की आउटग्रोथ निकल रही हैं, एक ऊपर की तरफ निकलती हैं जिसको हम प्रांकुर या प्लूम्यूल्स कहते हैं, दूसरा है मूलांकुर जिसको हम रेडिकल्स कहते हैं।
तो रेडिकल को छोड़ करके जो जड़ें निकलती हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें। तो देखिए कह रहा है कि किसी जड़ को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है क्योंकि प्रांकुर से विकसित होती हैं। तो अब देख ही रहे हैं यहाँ एडवेंटिशियस रूट्स, जब मूलांकुर के अलावा अन्यत्र कहीं से, अन्यत्र कहाँ से, प्रांकुर तने का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब जब जड़ से नहीं निकल रही है तो वो कहाँ से निकलेंगी, तने के किसी भाग से निकलेंगी। और जब तने के किसी भाग से निकलेगी इसका मतलब वो कहाँ से विकसित हो रही हैं, प्रांकुर से विकसित होती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम। जड़ रूपांतरण का तात्पर्य है, जड़ रूपांतरण का तात्पर्य है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रूट मॉडिफिकेशन। रूट मॉडिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है, कह रहा है कि जड़ की आंतरिक रचना में, जड़ की आंतरिक रचना में अस्थाई परिवर्तन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि जड़ की आंतरिक रचना में अस्थाई परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, जड़ की आंतरिक रचना में अस्थाई परिवर्तन, जड़ की आंतरिक रचना में अस्थाई परिवर्तन, और जड़ में अस्थाई संरचनात्मक परिवर्तन। जड़ में अस्थाई संरचनात्मक परिवर्तन। और अगला ऑप्शन मित्र है आपके पास, जड़ में अस्थाई संरचनात्मक परिवर्तन। इस क्वेश्चन को मैं फिर से अंग्रेजी में आपको मॉडिफाइड करने का काम करता हूं। कह रहा है कि द मीन्स ऑफ रूट मॉडिफिकेशन, पहला है स्टेबल चेंजेज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, अनस्टेबल चेंजेज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, जड़ में संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, ये तो एनाटॉमिकल था मित्रों, आंतरिक रचना मतलब एनाटॉमिकल, उनके सेल में कोई परिवर्तन हो जाए। यहाँ संरचनात्मक, उनके जो रचना बनी हुई है उस रचना में कोई परिवर्तन देखने को मिले। तो जड़ में अस्थाई संरचनात्मक परिवर्तन और जड़ में अस्थाई संरचनात्मक परिवर्तन। तो मित्रों जड़ों के जो रूपांतरण हुए हैं आप देख रहे हैं, उस रूपांतरण में उनके एनाटॉमिकल आकारकी में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ का हम कि संरचना में, जैसे रूपांतरण आपका मूसला जड़ें थी, मूसला जड़ें भोजन के संचय के कारण मोटी हो जा रही हैं, जिसको हम कई भागों में जैसे तर्क रूप, ठीक है, नेपीफार कुंभाकार या फिर फ्यूजीफॉर्म, कई प्रकार के ट्यूबर्स, इस कई प्रकार की जड़ों में हमने बांटा। इसका मतलब क्या है, और वो वैसे एज सच कई महीनों या कई सालों तक पड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जड़ों में अस्थाई, उनकी संरचना में अस्थाई परिवर्तन है। ठीक है, तो यहां हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा, जड़ में अस्थाई संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मित्रों लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, बरगद में विभिन्न शाखाओं से बरगद में विभिन्न शाखाओं से निकलने वाली जड़ें कहलाती हैं। विभिन्न शाखाओं से जो जड़ें निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास होगा श्वसन मूल, दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास आरोही जड़ें, तीसरा है स्तंभ मूल, और प्रकाश संश्लेषी मूल।
जवाब दीजिए मित्रों, मन में सोचिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। मित्रों अभी हमने बताया कि जो बरगद होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, वो शाखाओं के कई भागों से निकलती हैं। जब जड़ें नव अवस्था में होती हैं, जब नई नई बनती हैं तो वो लटकती रहती हैं, फिर धीरे से आकर के वो क्या होती है, जमीन के सहारे चिपक जाती हैं आधार से और पौधों को सहारा देने का कार्य करती हैं। तो सहारा देने का काम करती हैं और एक स्तंभ जैसी संरचना बनाने का काम करती हैं। इसलिए ऐसी जड़ों को हम स्तंभ मूल या प्रॉप रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर आपके हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल गोप अनुपस्थित होता है। मूल गोप अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है मरुद्भिद पौधों में, दूसरा जलोद्भिद पौधों में, तीसरा समोद्भिद पौधों में और चौथा है सभी में। तो मूल गोप, पहला क्वेश्चन हमने बताया था मूल गोप के बारे में। तो मूल गोप क्या है, पौधों के कोमल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो कोमल क्षेत्रों के जड़ के को सबसे आंतरिक विभज्योतिकी क्षेत्र में जो सबसे किनारे का सबसे शुरू वाला भाग है, जहां से जड़ें क्या होती हैं लास्ट में विकसित हो रही हैं, जहां से जड़ें वृद्धि कर रही हैं, वहां पे कोमल प्रदेश पाए जाते हैं। दैट मीन्स वहां की कोशिकाएं विभज्योतिकी होती हैं, विभाजन में भाग लेने वाली होती हैं, मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वो क्या है, कोमल है। और कोमल को रक्षा देने का काम कौन करती है, मूल गोप। तो कह रहा है किन पौधों में मूल गोप अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जवाब मरुद्भिद, जलोद्भिद, समोद्भिद, सभी में। तो मित्रों याद कीजिए, जब हम मूल गोप की चर्चा कर रहे थे तो वहां आपको बताए थे कि जो मूल गोप होता है जली पौधों में नहीं पाया जाता है। जली पौधों में मूल गोप के स्थान पर मूल पॉकेट या रूट पॉकेट पाया जाता है। रूट पॉकेट क्या करते हैं, जड़ की सतह पर पाए जाते हैं और वह पौधों को तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं यह जो हमारा जवाब है वो क्या है, जलोद्भिद। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। मित्रों इसी तरह से और भी क्वेश्चन है जिसको हम अभी हल कराएंगे और हम देखेंगे कि आप कितना अपने मन से कर पाते हैं। उसके बाद हम उसको डिस्क्रिप्शन से हल करेंगे। इस क्वेश्चन के जो नोट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए और हमारे इस चैनल के माध्यम से अधिक संख्या में आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके अधिक से अधिक इस चैनल का लाभ लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। जैसा भी हो कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है मित्रों,